उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के एक पुराने मोहल्ले की। अब ये स्टोरी लगभग 7 साल पहले की है, जो एक सब्सक्राइबर ने मेरे को भेजी है, जो आज मैं तुम्हें अच्छे तरीके से सुनाने वाला हूँ। लिटरली में ये कहानी बहुत ज्यादा ही मजेदार और डरावना बनता जाएगा। एंड इस वीडियो को अगर एंड तक देखते हो तो मैं लिटरली बता रहा हूँ तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं। होली की सुबह थी। गली में बच्चों की हंसी और रंगों की खुशबू, ढोल और डीजे की आवाज गूंज रही थी। हर घर के बाहर रंग बिखरे हुए थे। लेकिन इसी बीच रोहित जो होता है वो अपने माता पिता और एक छोटी बहन के साथ में उसी मोहल्ले में रहता था। उसका जो घर था वो 2 मंजिल का था और उसके घर के जस्ट पीछे एक पुराना कमरा बना हुआ था। वो काफी लंबे समय से बंद था। मतलब जो रोहित था वो यहाँ पर शिफ्ट हुआ था, उससे पहले ही ये कमरा काफी दिनों से बंद पड़ा था। लेकिन उस कमरे के बारे में मोहल्ले में एक बात मशहूर थी। वहाँ के लोग कहते थे कि भैया होली में उस कमरे को कभी भी मत खोलना। कहते थे कि कई साल पहले वहाँ काले जादू की पूजा की जाती थी। लेकिन रोहित जो था इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। मतलब इस चीज पर वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था। शाम के करीब 6 बज रहे थे। होली का शोर जो था वो धीरे धीरे समाप्त होता दिख रहा था। लोग नहा धोकर अपने घर में आ चुके थे। लेकिन तभी जो रोहित की माँ होती है उसको घर में कुछ अजीब दिखता है। अब उसका घर जो था, उसके घर में एक आंगन बना हुआ था और उस आंगन पे उसकी मम्मी ने देखा कि भाई वहाँ पर बहुत ज्यादा ही पैरों के किसी के निशान बने हुए। पर समस्या ये थी कि किसी ने घर में रंग लगाए ही नहीं हुए थे। निशानों का रंग जो था वो सूखा हुआ खून या फिर सना हुआ, जैसे राख नहीं होता है, राख किसी का पैर रख जाता है, ऐसा ही बिल्कुल बना हुआ था वहाँ पर। माँ ने सोचा कि शायद किसी बच्चे ने मजाक किया होगा, कुछ शरारत की होगी। कि निशान जो था वो सीधे उस बंद कमरे के पास में जा रहा था। उसकी जो माँ होती है वो डर तो जाती है बट किसी से ये बात बताती नहीं है। ठीक है, मतलब हो सकता है कोई बच्चा ऐसा शरारत कर रहा हो, तो वो ऐसे ही टाल देती है बातों को। अब रात के करीब 9 बज चुके थे। घर में बिल्कुल सन्नाटा हो चुका था। अचानक ठक 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 की ऐसी आवाज सुनाई पड़ी, जैसा कि अंदर से कोई दरवाजा खटखटा रहा है। अब रोहित के जो पिताजी होते हैं वो सोचते हैं कि शायद हवा चल रही होगी, इसके वजह से हो सकता है कि ऐसा हो रहा हो। लेकिन आवाज फिर से आई, बट इस बार और ज्यादा तेज आई। फिर एक धीमी सी उन्हें आवाज भी सुनाई दी, रंग, मुझे रंग चाहिए। कुछ फुसफुसाने की आवाज, ऐसे ही आवाज बिल्कुल आई। अब इसमें रोहित का कहना था, अब आवाज ऐसी थी कि ना ही वो मर्द की लग रही थी ना ही वो किसी औरत की लग रही थी, बस एक ठंडी डरावनी फुसफुसाने की आवाजें। अब कुछ देर बाद रोहित जो होता है उसे भी कुछ ऐसा ही फील होता है। अब यहाँ पर जो रोहित होता है वो अपने रूम से निकलता है और हिम्मत करके उस दरवाजे के पास में अपना कदम बढ़ाने लगता है धीरे धीरे। अब जैसे ही उस बंद कमरे के पास में वो पहुंचा, उसके सामने खड़ा हुआ, वैसे ही उसने कपड़े को हटाया। मतलब उसके दरवाजे पर लाल वाल धागे से बांधा हुआ था वो, मतलब दरवाजा ही ऐसा तंत्र वाला था। अब वहां पर जो उसने देखा उसके बाद उसकी पूरी रूह कांप गई। मतलब वो इतना ज्यादा डरा, सोच भी नहीं सकते हो। उसके बाद में उसने देखा कि दरवाजे पर नींबू, लाल धागा, काली मिर्च और सिंदूर बिल्कुल रखी हुई थी उस दरवाजे के बिल्कुल पास में। अब उसी वक्त जो रोहित की बहन होती है वो बहुत ज्यादा ही तेज से चिल्लाती है। अब रोहित जो होता है वो अपनी बहन के कमरे में भाग के जाता है। अब यहाँ रूम से निकल के उनके पापा मम्मी भी अपने बच्ची के रूम में वहां पर जाते हैं। अब इसकी बहन जो होती है वो बताती है कि मैं सो रही थी, लेकिन मुझे लगा कि मेरे ऊपर कोई बैठा हुआ है और मुझे मारने जा रहा है। रोहित के साथ में जो कुछ भी हुआ उसने भी पूरा चीज बताया। और सब लोग जब उस कमरे के पास में पहुंचे तो वहां पर एक्चुअल में वो सारी चीजें रखी हुई थी। इन चारों में से किसी को नहीं पता था कि वो सामान जो रखा हुआ है वहां पर, काला धागा और नींबू वगैरह, ये कहाँ से आया है। अब यहाँ पर जो इनका परिवार होता है वो डर के मारे वहां से बाहर निकल आता है। उस घर से बाहर आता है जब ये पड़ोसियों को और मोहल्ले वालों को आवाज दे रहे थे, भी इनको फील हो रहा था कि उस घर में से कुछ आवाजें आ रही हैं। इनको कोई बुला रहा है वापस, कि वापस चले आओ, मतलब घर के बाहर मत जाओ। अब जैसे कैसे करके इन लोगों ने इस मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया, टोला पड़ोसी को जितने भी थे इन सब को इकट्ठा किया। एंड ये सारी बात जब उनको बताई तो वहाँ पर
एक चाचा रहते थे जो बहुत ज्यादा ही बुजुर्ग थे। अब उन्होंने बताया कि इस घर में 5 साल पहले ही एक तांत्रिक रहा करता था। मैं भी यहाँ पर रहने ही आया था, नया नया था, और वो काफी दिनों से यहाँ पर रहता था। और होली की रात वो इंसान किसी जीव का बलि देता था और कुछ तंत्र और ब्लैक मैजिक वगैरह करता था। ये सारी चीजें वो उस कमरे में करता था। लेकिन पता नहीं कैसे एक रात उस कमरे में अचानक आग लग जाती है, तो वो आदमी उसी में जल के ना मर जाता है। यहाँ पर जो बूढ़ा आदमी होता है वो एक बात और भी बताता है। तो इस मकान का जो मालिक था उसने कुछ पूजा पाठ करवाया था और इस कमरे को बंद कर दिया था, लॉक कर दिया था। अब यहाँ पर जो रोहित की फैमिली होती है उसको समझ में नहीं आ रहा था तो करूँ क्या। अगले दिन जब ये घर में जाते हैं तो वो कमरा फिर से ऐसे ही शांत हो चुका था। मतलब वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं। जो सामान रखा हुआ था वहाँ पर कुछ टाइम पहले रात में, वो भी नहीं था। कहाँ गया ये भी किसी को पता नहीं चला। वहाँ पर जो खूनों ऊनों के निशान भी थे वो सारी चीज भी वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब यहाँ पर रोहित की जो फैमिली होती है वो उस मकान को ही छोड़ देती है। वो डिसाइड करती है एक दूसरे मकान में रहने की। अब माना जाता है हर होली वो आदमी आता है और ये अनोखा दृश्य या बोल सकते हो ये डरावना दृश्य हर साल होली को देखने को मिलता है। अब ये कितना ज्यादा सच है कितना ज्यादा झूठ मुझे तो नहीं पता, बट इतना पता है कि भाई शेयर किया गया था मेरे से। कैसा लगा तुम लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताना। बाकी लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना।